बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आप भी इस तरह के मज़ेदार पालक गोश्त बनाना चाहते हो तो मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिए। सबसे पहले हम लेंगे 1.5 kg पालक। इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से धो लेंगे। 3-4-5 बार इसको धोना है क्योंकि इसके ऊपर स्प्रे भी होते हैं और मिट्टी भी होती है, तो अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। मैंने इसको धो के छलनी में डाल रखा है ताकि इसका तमाम पानी खुश्क हो जाए। सबसे पहले घी लेंगे या ऑयल, जो आप लेना है। मैंने ऑयल लिया। ऑयल में हम साबित खड़े मसाले डाल देंगे और तेज़पात डाल देंगे। इनको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे क्योंकि इससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है और बहुत ही मज़े का टेक्सचर आता है और बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ की। प्याज को लेंगे भून। गोश्त लिया मैंने तकरीबन 3 पाव। गोश्त के ऊपर हम लगा देंगे दही। गोश्त को पहले अच्छे से धोया है और फिर उसको दही लगा के फिर दोबारा से धोएंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने डाला है, फ्रेश कूट के डाला है। ये देखिए हमारा गोश्त, इसको हम डाल देंगे। जो एक्स्ट्रा दही थी वो हमने निकाल ली है। अब हम डालेंगे 1 चुटकी इसमें हल्दी की, आधा चम्मच नमक का और 1.5 चम्मच लाल मिर्च, और इसको भी अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। 2 अदद टमाटर डालेंगे। इनको भी भून लेंगे। उसको हमने अच्छे तरीके से साथ भूनना है। गोश्त हमेशा आपने हड्डी वाला इस्तेमाल करना है क्योंकि उससे जो है इसका रस निकलेगा और वो पालक गोश्त में ज़्यादा मज़ा करता है बनिस्बत जो है बोनलेस गोश्त के। पालक हमने बारीक काट ली है। पालक को वैसे तो बनाने के 3-4 जो तरीके हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन ये जो तरीका है वो मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए मैं ये आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो चुका है। जब अच्छे तरीके से ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर एक आपको स्टेप बताऊंगी। उससे ये होगा कि आपकी ऑयल की भी बचत होगी और जो लोग ऑयल कम खाते हैं बीमारी की वजह से या मोटापे की वजह से, तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा ऑयल पड़ता है और जितना भी ऑयल डालें वो सारा के सारा खुश्क हो जाता है। हमने करना ये है कि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल जब इसको भूनेंगे ऊपर आएगा वो सारा हमने निकाल देना है। ये देखें, चाहें तो आप जो साबित मिसाले डाले हैं वो भी निकाल लें, जैसे मैंने इसमें इलायची वगैरह निकाल ली है। तो इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे मज़ीद थोड़ा सा पानी लगा के, क्यों, और जो ऑयल और भी आएगा तो उसको निकाल लेंगे क्योंकि ये हमें ऊपर बाद में इसको हम यूज़ करेंगे। इस तरीके से आपका जो ऑयल है वो कम लगेगा और आप आसानी के साथ पालक खाएंगे कि ये हैवी भी नहीं होगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। अब हमारा गोश्त भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास के करीब पानी और इस सब को कर देंगे मिक्स। साइड से भी सारा जो मसाला है वो उतार लेंगे। गरम मसाला जो हमने साबित डाला था इसको साथ में निकालना चाहें तो निकाल दें या रहने दें। तो अब हम इसमें डाल देंगे पालक। पालक हमने 1.5 kg ली थी। सफाई के बाद तकरीबन 1 kg के करीब ही बच जाती है। पालक और गोश्त को कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स और फिर हम इनको लगा देंगे वेट।
वेट मैंने इसको लगाया है तकरीबन 10 मिनट का, और 10 मिनट के बाद ये इस शक्ल में आ गया। प्रेशर कुकर में डाल के वेट लगाया था। पानी वगैरह मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था, लेकिन फिर भी पालक ने इतना पानी अपना छोड़ दिया। अब हमने ये करना है कि हमने इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर देना है। इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च जो है वो तेज़ है, इसीलिए हमने पहले मिर्च कम रखी थी। आपको जिस हिसाब से मिर्च पसंद है आप उसी हिसाब से मिर्च डालिएगा। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 चम्मच बटर के। इससे जो है वो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आता है और बहुत करीमी सी और मज़े की बनती है। देखिए हमारी पालक बिल्कुल थोड़ी सी बन गई है, और जो पानी है वो अभी भी थोड़ा थोड़ा बाकी है। इसको बिल्कुल फुल ड्राई कर लेंगे हम। और ये देखिए जब बिल्कुल पानी ड्राई हो गया तो मैंने इसमें जो हमने ऑयल निकाला था वो डाल देंगे, और ऑयल के साथ इसको अगेन 5 मिनट के लिए भून लेंगे हल्की आंच पर। इस तरीके से ना सिर्फ आपका ऑयल बचेगा बल्कि खाना हैवी भी नहीं होगा। ये लीजिए हमारी मज़ेदार किस्म की पालक गर्मा गर्म तैयार होगी। आप इसको चपाती के साथ खाएं, साथ में दही का रायता पेश करें, बहुत ही मज़ा करती है। और ये देखें इसका ऑयल इसने पिया ही नहीं है, वो सारा इसको भूना है तो वो निकल आया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।